बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। ये वीडियो मैंने ख़ास मामा की रिक्वेस्ट पे बनाई है। मैं रमज़ान की तैयारी कर रही थी ताकि रमज़ान में आपको थोड़ा स्पेयर टाइम मिल जाए, किचन में ज़्यादा टाइम ना गुजरे। तो उन्होंने कहा प्लीज़ मेरे चैनल के भी शूट कर लो, तो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं भले तैयार करूंगी, जिसमें मैंने 2 कप माश की दाल ली है। उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। जब माश की दाल बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी, हम इसमें बेसन ऐड कर लेंगे। इक्वल क्वांटिटी ऐड करनी है बेसन की, क्योंकि 2 कप मैंने माश की दाल ली है तो मैंने 2 कप ही बेसन का लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाना चाहिए। भलों की पहले भी रेसिपी डार्स किचन पे मौजूद है, मैं उसका भी यहाँ लिंक डाल दूंगी। भले फ्राई करने के लिए यहाँ पैन में ऑयल डाल रही हूँ। जब तक ऑयल गर्म होता है मैं ये बोनलेस चिकन काट लूँगी ताकि इसको स्टीम कर लें, जिसको मैं रोल्स और पफ पेस्ट्री में यूज़ करूँगी। इसको बस मोटा मोटा ही चॉप कर रही हूँ मैं। देगची में मैं ये बोनलेस चिकन ऐड कर लूँगी। मीडियम आग रखनी है। काली मिर्च ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। हस्ब ज़ायका आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी डालूँगी और इसमें ढक्कन दे के इसको रख दूँगी। बीच बीच में मैं इसको मिक्स भी करती रहूँगी। ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम भले रेडी कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के अराउंड मैं बैटर डालूँगी एक भले के लिए, और आप जैसे देख सकते हैं इस तरह मैं सारे भले रेडी कर लूँगी। जब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम भलों को टर्न कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए इनका। भले भी रेडी हो रहे हैं। चिकन को भी बीच में मैंने हिलाया है ताकि कोई पीस कच्चा ना रह जाए। अच्छी तरह नमक काली मिर्च भी इसमें मिक्स हो जाए। ये लास्ट बैच है भलों का, जिसके बाद मैं इनको ठंडा होने दूंगी और जिपलॉक बैग में स्टोर कर लूँगी। और जब भी मुझे भलों की ज़रूरत होगी मैं उतनी क्वांटिटी निकालूंगी, पानी में भिगो के इनको निचोड़ के आप भले रेडी कर लें। इसके बाद मैं स्प्रिंग रोल्स के लिए वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी, जिसमें मैंने कैप्सिकम लिया है, एक ग्रीन चिली ली है और रेड कैप्सिकम भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो भी ऐड किया है। कैबेज भी चॉप करूँगी। ये सारे मैं चिकन जो श्रेड करके बॉइल्ड चिकन में ऐड करके स्प्रिंग रोल्स का मिक्सचर बना लूँ। स्टीम चिकन भी रेडी है। इसमें से मैं ऑलमोस्ट 2/3 चिकन निकाल लूँगी, जो मैं पफ पेस्ट्री के लिए कुछ सेव करूँगी और कुछ मैं चिकन सैंडविचेस, मेयोनीज़ वाले चिकन सैंडविचेस के लिए सेव कर लूँगी। चिकन को अच्छी तरह श्रेड कर लेना है। मैंने बीच में श्रेडर भी यूज़ किया है मोटे पीसेस के लिए, और कुछ को मैंने हाथ से श्रेड कर लिया है। चिकन निकाल लिया है। ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा गार्लिक डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के अराउंड चॉप्ड गार्लिक है। इसमें मैं श्रेडेड कैरेट्स डालूँगी और जो मैंने बाकी वेजिटेबल चॉप किए थे वो ऐड कर लूँगी। वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको क्रंची ही रहने देना है। हल्का सा इसको सौते करके ऑयल में इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। इसमें मैं विनेगर, सोया सॉस और रेड चिली सॉस डाली थी। काली मिर्च और नमक भी एडजस्ट करूँगी, जिसके बाद हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी स्प्रिंग रोल्स के लिए। बाकी चिकन को भी अच्छी तरह श्रेड कर लेंगे। मैंने यहाँ हैंड चॉपर यूज़ किया है, जिससे मैंने सारा चिकन श्रेड कर लिया था। इसका हाफ मैं सेव कर लूँगी चिकन मेयोनीज़ बनाने के लिए, जो मैं किसी और दिन बनाऊँगी। ये मैंने जिपलॉक बैग में ऐड कर लिया है। बाकी मिक्सचर में मैं चीज़ ऐड करूँगी। नमक और काली मिर्च एडजस्ट करके पफ पेस्ट्री की फिलिंग रेडी कर लूँगी। स्प्रिंग रोल की फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इतनी देर में मैं पफ पेस्ट्रीज रेडी कर लूँगी। यहाँ मैं प्री मेड पफ पेस्ट्री शीट्स यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने कट कर लिया है डिज़ायर्ड शेप में, और इसके बीच में फिलिंग ऐड करके इसको साइडों से मैं कांटे की मदद से बंद कर दूँगी।
पफ पेस्ट्री सारी रेडी हो गई हैं। अब हम स्प्रिंग रोल्स बना लेंगे। स्प्रिंग रोल्स के लिए मैं यहाँ फिलो पेस्ट्री यूज़ कर रही हूँ जो बहुत पतली शीट होती है। कॉमनली मिल जाती है स्प्रिंग रोल, लेकिन मेरे पास फ्रीज़र में फ़िलो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसको पहले इस्तेमाल करती हूँ। तो ये काफ़ी लंबी सी शीट होती है, बकलावा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इक्वली क्रंची होती है जब आप इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने सोचा इसके रोल्स बना लूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो बिल्कुल जैसे आप रोल करते हैं आप ऐसे कर लें। स्प्रिंग रोल्स की हमने पहले भी रेसिपी बनाई हुई है, उसका भी यहाँ लिंक डाल देंगे। एजेस को मैंने पानी और मैदे की पेस्ट से सील कर लिया था ताकि कोई मिक्सचर बाहर ना निकले। वैसे फिलो पेस्ट्री इतनी लंबी थी और इतनी रैप हुई थी कि मिक्सचर बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको सिक्योर करने के लिए किया था। अब मैं सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लूँगी। स्प्रिंग रोल्स भी रेडी हो गए। ये मेरी एक दिन की प्रिपरेशन हो गई। मैं बहुत थक गई थी। अब मैंने बाकी प्रिपरेशन कुछ अगले 1-2 दिनों में की थी। अगले दिन ये मैंने फ्रोज़न दिखा रही हूँ आपको, पफ पेस्ट्री ज़िपलॉक बैग में डाल दी थी जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। और इसी तरह मैंने स्प्रिंग रोल्स भी ज़िपलॉक बैग में डाल दिए थे। मैंने 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज का मसाला भी बना के रख दिया था। इसके मैंने 4 पोर्शंस किए थे जो तकरीबन एक चिकन के लिए काफ़ी होता है 1 पोर्शन। तो चिकन में डाल लें, गोश्त में डाल लें, सब्ज़ी में डाल लें तो ये बहुत हैंडी होता है। सिर्फ प्याज और टमाटर को मैं सौते करके एक तरह से मसाला बना के प्रेशर कुकर में रख देती हूँ। जब भी निकाला गोश्त डाल लें, सब्ज़ी डालें, नमक मिर्च हल्दी वगैरह एडजस्ट की और झटपट सालन रेडी। तो ये रमज़ान के लिए बहुत हैंडी रहता है। इंस्टेंट पॉट में मैं ये मसाला रेडी कर रही हूँ। मैंने 1/4 कप तकरीबन ऑयल लिया था। इसमें मैं प्याज डाल के इनको ट्रांसलूसेंट कर लूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको 15 मिनट्स प्रेशर पे लगा दूँगी। इस वक्त मैंने इसको सौते सेटिंग पे रखा हुआ है। इसमें तकरीबन ½ कप पानी डाल के इसको मैं बंद कर दूँगी, 15 मिनट प्रेशर लगा दूँगी। जब प्रेशर का टाइम ख़त्म होता है तो इंस्टेंट पॉट खुद ही बंद हो जाता है। तो अब मैं इसका प्रेशर रिलीज़ कर दूंगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको सौते सेटिंग पे रख दूंगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, जिसके बाद ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी और पानी खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इसके 4 पोर्शन बना लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तकरीबन 260 से 280 ग्राम के दरमियान एक पोर्शन बनेगा, जो तकरीबन 1.5 किलो चिकन के लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट डे मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन पिज़्ज़ा और पास्ता में डालने के लिए रेडी कर लिया था। मैंने ब्रेस्ट फिले लिए थे जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और ½ टीस्पून के अराउंड मिक्स हर्ब्स ऐड की थी। 1 टेबलस्पून विनेगर भी ऐड किया था। मसालों में 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल धड़ा मिर्च, ½ टीस्पून स्मोक्ड पेपरिका और 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की थी। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शान का तिक्का मसाला भी ऐड किया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने दिया था। आधे घंटे बाद पॉट में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेके मैंने चिकन को अच्छी तरह पका लिया था। मैंने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया था। चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ा था जिसमें ये अच्छी तरह गल गया था।
इसको तकरीबन 20 मिनट लगे थे पकने में। ये बोटियां भी रेडी हो गई हैं। इसको भी मैंने जिपलॉक बैग में डाल लिया था और फ्रीज़ कर लिया था। ये थी मेरी रमज़ान प्रिपरेशन। इसके अलावा मैं रोज़ फ्रूट चाट बनाती हूँ। रमज़ान में बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी मैं इसे तैयारी करके, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, डार्स किचन को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।